हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द Node.js सीरीज़, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं Node.js को ज़ीरो मतलब बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक। तो कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने Node.js की एडवांस फ्रेमवर्क्स, एक्सप्रेस या इन डेप्थ नॉलेज गेन करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम Node.js को क्यों यूज़ कर रहे हैं। जहाँ PHP, Laravel, पाइथन जैसी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, तो फिर हमें Node.js की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे बोर्न हुई। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हाउ डू यू रन जावास्क्रिप्ट, तो व्हाट विल बी योर आंसर। आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पास कर सकते हो और आराम से बैठकर सोच सकते हो कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या अगर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को और भी आसान कर दूं कि क्या आप अपने कंप्यूटर पर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो, तो आप में से बहुत सौ का आंसर यही होगा, यस, हम अपने कंप्यूटर पर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। और अगर मैं पूछूं कैसे, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी कि हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, जहां हमारे पास मोर टूल्स के अंदर डेवलपर टूल्स के अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास हमारा ब्राउज़र हमें कंसोल करने की एक ऑप्शन देता है, जिसके अंदर हम कंसोल करके अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को किसी भी तरह से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 4 + 4 = 8, जो कि हमें हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन करके आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कांस्टेंट लर्निंग = ट्रू, एंटर करूँ और मैं नीचे सर्च करूँ लर्निंग, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट रन होकर हमारा ब्राउज़र हमें आंसर दे रहा है। तो अब यहाँ पे आता है हमारा वो कॉन्सेप्ट जिसको अंडरस्टैंड करना हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि ये है कि हमारा कोई भी ब्राउज़र, इफ़ यू आर यूजिंग फायरफॉक्स, यू आर यूजिंग क्रोम, यू आर यूजिंग मोजिला, हमारा कोई भी ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को नहीं जानता। तो फिर आपका माइंड ज़रूर ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को नहीं जानता तो हमारा कंसोल हमें जावास्क्रिप्ट को रन करके आउटपुट कैसे दे रहा है। एंड हेयर कम्स द आंसर विच इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन V8। नाउ व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन V8? तो चलिए आइए गूगल से पूछते हैं व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन। तो गूगल कहता है अ जावास्क्रिप्ट इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड ब्ला 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 ब्ला। मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। विच मीन्स अगर हम अपने कंसोल पर जाएं और यहाँ लिखे 4 + 4, तो जो हमें आंसर और जो हमारे आउटपुट आ रही है वो बेसिकली हमें हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पर आंसर दे रहा है। विच मीन्स कि हमारे किसी भी ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को रन करता है और फिर हमें उसकी आउटपुट देता है। एंड सो हियर कम्स अनदर क्वेश्चन, डू वी हैव मल्टीपल जावास्क्रिप्ट इंजन्स? क्या हमारे पास मल्टीपल जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं? तो आइए गूगल से पूछते हैं। एंड विकिपीडिया कहता है V8 from Google is the most used JavaScript engine, blah blah blah. SpiderMonkey is developed by Mozilla for use in Firefox, blah blah blah. JavaScript Core is Apple's engine for its Safari browser, blah blah blah. Chakra is the engine of Internet Explorer, which means हमारे पास मल्टीपल्स जावास्क्रिप्ट के इंजन्स अवेलेबल हैं। गूगल V8 यूज़ कर रहा है, Mozilla SpiderMonkey, Apple JavaScript Core और Internet Explorer Chakra. And this is the reason we have multiple JavaScript engines. Each browser these days is using its own JavaScript engine in his browser. Now अभी तक हमें ये पता चल गया कि हमारे ब्राउज़र्स पर हमारी जावास्क्रिप्ट हमारा ब्राउज़र नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट का इंजन एग्जीक्यूट करता है। तो आइए देखते हैं कि हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क्स। तो जब भी आप अपना कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट का आप अपने कंसोल पे किसी भी ब्राउज़र पे कंसोल पे लिखते हैं, तो वो बेसिकली ब्राउज़र नहीं बल्कि आपके लिखी हुई वो स्क्रिप्ट, आपका लिखा हुआ वो जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट इंजन के पास जाता है। जावास्क्रिप्ट इंजन उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आपके ब्राउज़र पर उसका आंसर दे देता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द जावास्क्रिप्ट रन इन आवर ब्राउज़र। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इज़ अ जावास्क्रिप्ट इंजन provides runtime environment to execute the JavaScript code. Now I hope that you have enough understanding कि हमारे ब्राउज़र्स पर हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से रन होता है। बट आवर क्वेश्चन इज़ स्टिल द सेम, क्या हम अपने कंप्यूटर पर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं?
Well, here comes the Node.js, and let's talk about it in the next video.